हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज क्लास 9th मैथमेटिक्स में रिवीजन असेसमेंट आया है जो क्विज़ अभ्यास है 14 से 20 अगस्त 2021 के लिए। तो इसमें हमें 18 प्रश्न दिए गए हैं, 18 सवालों को हमें हल करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल है, विषम पदों वाले विकल्प को पहचानिए। तो देखिए, विषम पद कैसे पहचानेंगे आप, एक्स और वाई को देखना है। तो इसमें देखिए एक्स वाई दोनों है, इसमें भी एक्स वाई दोनों हैं, दूसरे में एक्स स्क्वायर वाई है, इसमें एक्स वाई स्क्वायर है, और इन तीसरे ऑप्शन में भी एक्स एक्स हैं, चौथे ऑप्शन में वाई वाई है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा गलत है, विषम पद ऑप्शन नंबर 2 में है। तो 4x स्क्वायर वाई प्लस 6x वाई स्क्वायर। तो ये है पहला प्रश्न। चलिए देखते हैं आगे, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 475800 को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। मानक रूप में व्यक्त करना है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 4.758 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न है, यदि एक बहुफलक में 5 फलक और 6 शीर्ष हैं तो उसके कितने किनारे होंगे? तो देखिए, इसको आप आयलर सूत्र से भी कर सकते हैं और पिक्चर ड्रॉ करके भी कर सकते हैं। किनारे कितने हो जाएंगे? तो उसके 9 किनारे हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन -4/7 के गुणात्मक प्रतिलोम को दर्शाता है? गुणात्मक प्रतिलोम को क्या दर्शाएगा? तो -7/4। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट देखिए, 200 का घातीय रूप ज्ञात कीजिए। 200 को आप अभाज्य गुणनखंड करके देखिए। अभाज्य गुणनखंड करने पर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2, यानी कि 200 के आप इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग जाएगा, फिर ये आ जाएगा 100, फिर 2 से जाएगा 50, फिर 2 से जाएगा 25, फिर 5 से जाएगा और फिर 5 से जाएगा। तो 2 की घात 3, 5 की घात 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 12x की घात 3 y की घात 2 भागी 3xy। अब इसका आपको भाग लगाना है। भाग कैसे लगाएंगे? तो 12x की घात 3 है तो x गुणा x गुणा x गुणा y कर दीजिएगा और इसको 3xy। तो x, एक x से एक x कट जाएगा, एक y से एक y कट जाएगा। देखिए 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो 4 यहाँ बचे x की घात 2 और y। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, 4x की घात 2y। ये 6 प्रश्न हो गए हमारा। बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। अब देखिए 7वें प्रश्न में यहाँ पर तालिका दे रखी है। सबसे पहले आप प्रश्न पढ़ लीजिए। एक उपहार की दुकान पर एक सप्ताह में 4 अलग अलग उत्पादों की बेची गई इकाइयों की संख्या टैली चिन्हों द्वारा उपयोग करके दर्ज की गई है, जैसा कि दी गई आकृति में दर्शाया गया है। उस सप्ताह फोटो फ्रेम से कितने अधिक ग्रीटिंग कार्ड बेचे गए? फोटो फ्रेम और ग्रीटिंग कार्ड को तुलना करने को कहा गया है। फोटो फ्रेम से कितने अधिक ग्रीटिंग कार्ड बेचे गए? तो देखिए फोटो फ्रेम कितने हैं यहाँ पर? 5, 5, 10 और 13। और ग्रीटिंग कार्ड कितने हैं? देखिए 5, 5, 10, 15, 20 और 23। तो यहाँ पर कितने अधिक ग्रीटिंग कार्ड बेचे गए? तो आपको यहाँ माइनस करना है। तो यहाँ हो जाएगा 23 में से 13 गए तो कितने बचेंगे? तो 10 बचेंगे, यानी कि 10 ग्रीटिंग कार्ड अधिक बेचे गए। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। एक बैग में नीले और लाल कंचे हैं। यदि बैग में 72 नीले कंचे हैं और नीले और लाल कंचों की संख्या का अनुपात 4:5 है तो कंचों की कुल संख्या ज्ञात करो। तो कंचों की कुल संख्या ज्ञात करनी, कुल संख्या आप कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए दोनों का अनुपात दिया है 4:5, यानी नीला और लाल यानी कि ब्लू और रेड का अनुपात दिया है 4:5। तो आपको नीले कंचों की संख्या दी है 72, लाल कंचों की संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 5/4 गुणा 72 कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 162। यानी कि इससे तो एक कंचे की संख्या निकलेगी 90, 90 प्लस 72 करेंगे तो 162 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 162, 1 नंबर सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक आकृति दिखाई गई है और इसको देखिए, इसमें प्रश्न पूछे गए। दी गई आकृति को m डिग्री से घुमाने पर अपने आप मैप हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन घूर्णन का सही क्रम और m का न्यूनतम संभव माप दर्शाता है? देखिए आकृति को किसी भी तरह घुमाएंगे तो वो बराबर ही जाएगी, तो इसलिए
इसका उत्तर में हो सकता है ऑप्शन नंबर 4। देखिएगा, न्यूनतम माप पूछा है, इससे सबसे छोटा मान एक घूर्णन, ये चारों दिशा में घूम सकती है, चारों दिशा में होगी। घूर्णन का क्रम 4, m का छोटा मान 90, लेकिन 90 डिग्री से घुमाएंगे तो वो एक बार घूमेगी, तो टोटल घूर्णन तो 360 हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखिए, चित्र दिया गया है, इसमें दो समांतर रेखाएं L1 और L2। तो इसमें क्या करना है, x का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो दो कोण बन रहे हैं, इन कोणों को हम संगत कोण कहते हैं। तो संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर कर देना है 4x + 10 बराबर 5x - 20। आप इसको हल करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 30 डिग्री। x का मान हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री आप लग के देख लीजिए। 5 × 3 = 15 और 4 × 3 = 12, 3 × 4 = 12, 12 और 10 डिग्री जोड़िए, 120 और 10 130 डिग्री, और यहाँ पर 150 में से 20 गए तो भी 130 आएगा। इसका मतलब हमारा उत्तर बिल्कुल ही सही है, ऑप्शन नंबर 3, 30 डिग्री। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, चित्र को ध्यान से देखिएगा। ये चित्र एक समकोण त्रिभुज को प्रदर्शित कर रहा है, जिसमें कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो आपको सबसे पहले प्रश्न देखिएगा और आपको इसका मान ज्ञात करना है, यानी कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर 12 स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 144 प्लस 81 करेंगे तो आएगा 225 का स्क्वायर करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो 15 तो हमें इसका मान निकल गया 15। अब देखिए सवाल, एक पेड़ को ज़मीन से 12 फीट की ऊंचाई पर इस तरह तोड़ा जाता है कि पेड़ का शीर्ष पेड़ के आधार से 9 फीट की दूरी ज़मीन पर छूता है। पेड़ की मूल ऊंचाई कितनी, टोटल ऊंचाई पूछी है, यानी कि ये तो 12 था, ये कितना था, तो हमने 15 निकाला। तो हमें क्या करना है, 15 + 12 कर देना है, कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो देखिए 27 ऑप्शन में कहाँ पर है, तो देखिए पहला ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, 27 फीट पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा विकल्प, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प घटते क्रम में 2/3, 8/9, 4/5 और 11/15 को दर्शाता है। तो इसको आप लसा लेके हल कर दीजिएगा तो इसका उत्तर सही से आ जाएगा। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 8/9 बड़ा है 4/5 से, 4/5 बड़ा है 11/15 से, और ये बड़ा है 2/3 से। तो ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही है यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए यहाँ फिर एक डायग्राम है, ग्राफ दिया गया है छात्रों की संख्या और कक्षाओं के मध्य। तो पहले सवाल पढ़ लेते हैं। दिया गया हिस्टोग्राम एक स्कूल में विभिन्न ग्रेड में छात्रों की संख्या को दर्शाता है। कक्षा 7 में कक्षा 1 की तुलना में कितने अधिक छात्र थे। तो 7 और 1 को देखना है। देखिए कक्षा 7 में 45 छात्र हैं और 1 में 15 छात्र हैं। तो 7वीं में ज़्यादा कितने हैं, तो 45 में से आप 15 को घटा दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 30 छात्र। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 14वां सवाल है ये हमारा। एक कार 3 घंटे में 165 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। यदि गति समान रहती है तो कार 10 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। एक एक नियम से इसको हल करना है। 165 में 3 का भाग लगाइए, फिर 10 का गुणा कर दीजिए, तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 550 किलोमीटर। 55 × 10 करेंगे हम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल देखिएगा। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:6 है। आयत का आयाम क्या है, यदि इसकी परिमाप 234 सेंटीमीटर है। तो अनुपात का सवाल है, लेकिन आप इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए आयत का परिमाप को आपको पता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन से चलें तो ऐसी लंबाई चौड़ाई देखनी है जिसमें 2 का गुणा करेंगे तो 234 आ जाएगा, ठीक है। तो हम देखिए 126 और 108 तो हो नहीं सकता, ऑप्शन गलत है, यानी कि तीसरा और पहला ऑप्शन तो अपने आप में कट जाएगा। अब ऑप्शन नंबर 2 और 4 सही हो सकता है, ठीक है। लेकिन अनुपात कितना पूछा, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:6 है। तो लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है, यानी कि इस हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। लंबाई 63 सेमी और चौड़ाई 54 सेंटीमीटर। आप इसको हल करके देख लीजिएगा, यही उत्तर आएगा।
सिमरन ने बैंक से 35,000 रुपये की राशि अर्धवार्षिक रूप से समायोजित 6% वर्ष की दर से ब्याज पर उधार ली। इस राशि को ज्ञात कीजिए जो उसे 1.5 वर्षों के बाद बैंक को वापस करने की आवश्यकता है। तो 1.5 वर्षों बाद सिमरन लौटाएगी। यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 37,244। ये आपके कोर्स से बाहर है क्वेश्चन, फिर भी आप इसको हल करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 81 माइनस के की घात 4 का गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। 81 का हो जाएगा 3 की घात 4 माइनस k की घात 4। इसको आप हल करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा 3 की घात 2 माइनस k की घात 2, ये स्क्वायर में चला जाएगा। तो 3 की घात 2 का स्क्वायर माइनस k की घात 2 का स्क्वायर। एक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, फिर इसको हल करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 9 प्लस k, या इसका गुणनखंड नहीं होगा, बाकी तीनों इसके गुणनखंड होंगे। चलिए अंतिम प्रश्न है, एक दुकानदार ने घड़ी को 20% के लाभ पर और एक घड़ी को 12% की हानि पर बेचा है। घड़ी का विक्रय मूल्य 3600 है और दूसरी घड़ी का विक्रय मूल्य 1760 है। इन दोनों विक्रयों के आधार पर सही कथन को चुनिए। तो हमारा सही कथन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 दुकानदार ने कुल मिलाकर 7.2% का लाभ कमाया। तो ये कैसे हुआ मैं आपको बताती हूँ। 7.2% का लाभ कैसे कमाया है, देखिएगा ध्यान से। पहली घड़ी को 3600 में विक्रय मूल्य में बेचा, यानी पहली घड़ी का क्रय मूल्य हमारा 3000 रुपये था, क्योंकि 20% का लाभ कमाया तो 3 दूनी 6, 600 रुपये लाभ हो गया। दूसरी घड़ी को इसने बेचा है 2000 में, तो ये भी हानि बटे क्रय मूल्य, इसको मैंने फॉर्मूले से निकाला है 100 माइनस हानि बटे 100 गुणा क्रय मूल्य वाले से। तो ये टोटल इसने 5000 रुपये में चीज़ें बेची है और 5000 रुपये में चीज़ें खरीदी थी, और दोनों को जोड़ेंगे तो इसने बेची है 5360 रुपये में। तो इसको 5360 में से 5000 आप घटाएंगे तो आपका 360 रुपये का लाभ यहाँ पर बताएगा। 360 रुपये के लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100 करेंगे, तो 360 बटे 5000 इंटू 100 करेंगे तो आपका आ जाएगा 7.2% का दुकानदार ने लाभ कमाया। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए ये आपकी वर्कशीट थी, 18 प्रश्न थे गणित के। मैंने यहाँ 18 प्रश्नों का सही जवाब देने का पूर्ण प्रयास किया है। अगर कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों का शेयर करें, और चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।